हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल किसका है? कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस के बेस पर न्यूमेरिकल है। तो देखिए यहाँ पर हम फाइंड द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cs। Cp का मतलब है पैरेलल और Cs का मतलब है सीरीज। न्यूमेरिकल जो है डिस्प्ले पर शो हो रहा है, वहां से आप पढ़ लीजिए कि न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। पूछा ये गया है कि रेशियो बताना है किसका। ये जो फिगर बने हुए हैं, फिगर 1 और फिगर 2, और इन दोनों में रेशियो निकालना है। फिगर 1 में समझिए क्या है कि ये एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या होती है? दो प्लेटें होती हैं और वो पैरेलल होती हैं। उनका एरिया ए होता है। देखिए एरिया ये है, ए है, और उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? डी है। देखिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब फिल की गई है। एक का K1 है कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और दूसरी स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितनी प्लेटों की सेपरेशन डिस्टेंस है वही यहाँ पर स्लैब की भी थिकनेस है। क्लियर है? अब एरिया हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि दो इक्वल, यानी यहां से यहां तक एरिया है, तो यानी इस और इस प्लेट का एरिया क्या? A/2 A/2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि एक स्लैब K1, एक स्लैब ये है, दूसरी स्लैब ये है। इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका K2 है। अब यहाँ पर क्या देखिए, सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? D है। टोटल दोनों प्लेटों के बीच में तो D होती है, लेकिन स्लैब का कितना हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी D/2 हो जाएगा, लेकिन एरिया कितना होगा? जितना प्लेट का एरिया है उतना ही यहाँ पर क्या है? स्लैब का भी एरिया होगा। क्लियर? तो उतना ही यहाँ पर एरिया ए है और सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? D/2 है। क्लियर? अब हम ये जानेंगे कैसे कि इसमें हम पैरेलल केस लगाएं, इसमें हम सीरीज केस लगाएं। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि ए और डी की वैल्यू चेंज हो जाएंगे, तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि सीरीज और पैरेलल का केस कब लगेगा, तो फिर हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे और हमारा आंसर कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि सीरीज का केस क्या होता है, सीरीज हम कैसे पहचानेंगे और पैरेलल कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले फिगर 1 में देखिए, हम यहां से ए और बी, दो प्लेटें हैं ना, ए बी, ए प्लेट है और बी बी, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेट ए प्लेट बी। प्लेट ए से प्लेट बी के बीच में देखें तो 2 वे हैं आने के। अगर हम यहाँ ए से चलें और बी तक आते हैं तो हमें 2 वे मिलते हैं। हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से भी आ सकते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 से भी आ सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ आने पर हमें 2 वे मिल रहे हैं। जैसे एक रूम के अंदर इंटर करें और वहां पर हमें 2 दरवाजे मिल जाए एक साथ, तो हम लेफ्ट वाले से भी एंट्री कर जाए और राइट वाले से भी एंट्री कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये पैरेलल है। देखिए यहां से इस पॉइंट से देखें तो हम ऐसे भी चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे पैरेलल केस लगाए, कैसे सीरीज केस लगाए। आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें 1 बाय 1 आप एक, मान लीजिए 2 रूम बने हुए हैं और सब में एक एक दरवाजा है, तो पहले हम एक वाले में एंटर करेंगे, फिर उसको क्रॉस करके हम दूसरे वाले में पहुंचेंगे। तो जब 1 बाय 1 क्रॉस करें तब हम इसको सॉल्व करते हैं सीरीज मेथड से। क्लियर है? तो यहां देखिए ए है ये पॉइंट, और ये देखिए प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। तो जब प्लेट ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो देखिए पहले हमें कांस्टेंट K1 को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इसके बाद K2, तब हम बी पर पहुंचेंगे। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस में हम पैरेलल केस लगाएं और किस में हम सीरीज लगाएं। तो अब हमें यहाँ पर ए भी पता है, डी भी पता है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कांस्टेंट वैल्यू भी पता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फिगर 1 में देखिए ये पैरेलल केस है। कैसा? पैरेलल केस है। अब पैरेलल केस है तो इसका मतलब ये हुआ, पहले पैरेलल केस है, फार्मूला क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट U। तो हम इसका C1 निकाल लें और इसका C2 निकाल लें। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1 है, तो इसका C1 वैल्यू निकल कर आई। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? C2 हो जाएगी। तो C1 इक्वल टू हो जाएगा, आप साइलेंट नॉट की जगह आप साइलेंट नॉट पुट कर दीजिए। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के।
और K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K1 हो जाएगा। एरिया कितना है देखिए, ए यहाँ पर ए लिखा है लेकिन ये एरिया, इस स्लैब का एरिया कितना है, A/2 है, तो A/2 पुट कर देंगे अपॉन ये कितनी है, थिकनेस कितनी है, D है, तो D पुट कर दीजिए, ये निकल कर वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी सेकंड स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, सेकंड स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है, तो इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी, K2 दी है। एरिया कितना दिया, A/2, देखिए एरिया A/2 दिया हुआ है, और यहां पर ये D क्या है, इसकी थिकनेस है। क्लियर है, तो ये दोनों वैल्यू निकल आई। अब ये दोनों है कैसे, पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में CP इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट K1 A/2, ये 2 यहां आ जाएगा तो 2D हो जाएगा, प्लस यही सिमिलर केस इसमें भी लगाइए, एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन A, और नीचे क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो CP इक्वल टू हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, A भी कॉमन हो जाएगा, 2D भी कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2, ये वैल्यू निकल कर आ गई पैरेलल प्लेट के लिए। क्लियर है, ये वैल्यू किसके लिए आई, पैरेलल प्लेट के लिए। अब हम निकालेंगे दूसरा रिजल्ट सीरीज के लिए, यानी फिगर सेकंड के लिए। फिगर सेकंड के लिए देखिए क्या होगी, फिगर सेकंड के लिए देखिए रिजल्ट क्या होगा, इसकी थिकनेस कितनी है, D/2, स्लैब K1 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1, उसकी थिकनेस क्या है, D/2 है। इसी तरीके से स्लैब सेकंड की भी थिकनेस कितनी है, D/2 है। एरिया कितना है, A दिया हुआ है। क्लियर, तो इसी फार्मूले की हेल्प से C1 इक्वल टू, और ये कौन सा है, सीरीज केस है, और ये कौन सा केस था, पैरेलल केस। तो देखिए C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K की जगह K1 और A की जगह क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर A लिख देंगे। क्लियर, लेकिन D की जगह क्या आ जाएगा, D/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट K1A, D यहाँ जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई D, डिवाइड है तो 2 ऊपर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D। इसी तरीके से C2 निकालिए, C2 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D/2। अब ये 2 क्या है, डिवाइड बाई डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D आ जाएगा। क्लियर है, अब ये सीरीज में, तो सीरीज के लिए केस क्या होता है, 1/CS, रिजल्टेड क्या लिखेंगे, CS से 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर है, 1/C1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/C1, C1 की वैल्यू यहां पुट कर दी है, 2 एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D, प्लस C2 की वैल्यू क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D। D क्या है, डिवाइड बाई है, D क्या है, डिवाइड बाई डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K1A और प्लस D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K2A। अब जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए, तो यहां कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा इस जगह पे, 1/CS इक्वल टू D, ऊपर कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है, 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट CS इक्वल टू हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यहां पर आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। क्लियर है, ये तो हो गया सीरीज का कैपेसिटेंस, यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए क्या था, ये था। हमको फाइंड क्या करना है, रेशियो करना है। फाइंड क्या करना है, CP अपॉन CS फाइंड करना है। तो देखिए CP अपॉन CS,
Cp की वैल्यू कितनी है, देखिए एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d k1 प्लस k2 यहां पुट कर दीजिए। इसी तरीके से यहां पर ये देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट a d, 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और ये क्या आ रहा है यहां पर k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये वैल्यू आ रही है। क्लियर है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। ऊपर देखिए एप्सिलॉन नॉट a कैंसिल हो गया और d ये और ये कैंसिल हो गया, 2 यहां पर आ जाएगा नीचे और ये वैल्यू ऊपर पलट के चली जाएगी। तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा Cp अपॉन CS इक्वल टू K1 प्लस K2। देखिए डिवाइड बाई डिवाइड है तो ऊपर हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये दोनों क्या है K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा K1 और K2। अभी एक रिजल्ट और है, देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये आ गया फाइनल रिजल्ट। क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।